आज आप लोग को एमएस एक्सेल 2003 का डिटेल स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। एमएस एक्सेल में होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक। और एक्सेल आपका एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है और इसमें जितना अच्छा चाहेंगे उतना अच्छा आप प्रोफार्मा तैयार कर सकते हैं, चाहे 20 कॉलम का चाहे 10 कॉलम का, ठीक। तो आपका एक स्ट्रक्चर आपका है एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003, ठीक। तो आपका ऑप्शन है फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, टूल्स है, डेटा है, विंडो है, हेल्प है आपका, ठीक। फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, टूल्स है, डेटा है, विंडो है, हेल्प है आपका है। जब आप एक्सेल ओपन करेंगे इसी तरीके से आपका ओपन हो जाएगा आपका। जब आप एक्सेल ओपन करेंगे इसी तरीके से आपका ओपन हो जाएगा, ठीक। तो जब आप एक्सेल ओपन करेंगे इसी तरीके से ओपन होगा आपका। तो जो ये सब आपका फाइल एडिट व्यू ये सब आपका रहेगा, ठीक। ऐसे याद रहेगा। तो इस जो आपका टाइटल बार है, टाइटल बार है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 1, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 1 आपका टाइटल बार में लिखा रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 1 आपका टाइटल बार पे आपका लिखा रहेगा। जब आप एक्सेल ओपन किए रहेंगे आप, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 1 मतलब कि आप ही एक्सेल बुक 1 ओपन किए हैं, ठीक। फिर आपका बगल में आपका है मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन। आपका माइनस है आपका मिनिमाइज हो गया, वर्गाकार में आपका मैक्सिमाइज हो गया, गुणन है क्लोज बटन हो गया आपका, ठीक। तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन, जैसे कोई पूछ लिया मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन तीनों बटन मिलाकर कौन सा बटन बोलते हैं, तो मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन तीनों बटन बोलते हैं कंट्रोल बटन बोलते हैं, कंट्रोल बटन बोलते हैं। आपका देखिए आप मिनिमाइज करेंगे तुरंत मिनिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमाइज करेंगे आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा, क्लोज करेंगे तुरंत आपका एक्सेल क्लोज हो जाएगा, ठीक। समझ में आप, जैसे आप कोई पूछ लिया आपसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन, ये तीनों बटन को क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन बोलते हैं। वो आपको तुरंत कंट्रोल करेगा, मिनिमाइज करें मिनिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमाइज करें मैक्सिमाइज हो जाएगा, क्लोज करेंगे क्लोज हो जाएगा आपका, ओके। ये आपका फिर आपका है इसमें आपका फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल्स डेटा विंडो हेल्प, ठीक। जैसे कोई आज पूछ लिया, कोई पूछा आपसे फाइल एडिट व्यू इंसर्ट इसको क्या बोलते हैं, ठीक। मेनू बार बोलते हैं कि सब मेनू बोलते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया आपके ट्रिपल सी में, दे दिएगा फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल्स डेटा ऐसे दे दिए आपको, वो आपका ऑप्शन आ गया, इसको सब मेनू बोलेंगे कि मेनू बोलेंगे। तो आपका फाइल एडिट व्यू इंसर्ट बोलते हैं, मेनू बार बोलते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं मेनू बार बोलते हैं। फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल्स डेटा विंडो हेल्प को बोलते हैं मेनू बार बोलते हैं, ठीक ना। फिर आपका ऑप्शन रहेगा, जिससे आपका न्यू ऑप्शन है आपका सिग्मा है, इसको बोलते हैं ऑटो सम। आपका सिग्मा टैब आप लोग मैथ में पढ़ते हो, देखो सिग्मा का चीजें पढ़ते हैं आप ना, तो आपका सिग्मा बना रहता है आपका, ठीक। तो सिग्मा जो बोलते हैं ऑटो सम बोलते हैं। ऑटो सम मतलब कि ऑटोमेटिक टोटल करना, सम में होता है जोड़ना, सम में जोड़ना होता है, ऑटो में ऑटोमेटिक आपका सम करता है जोड़ने के लिए, ठीक। तो आपका एन है आपका सिग्मा है, इसको बोलते हैं आपको ऑटो सम बोलते हैं। और आपका ऑप्शन है यहाँ पे आपका ओपन रहेगा आपका, ठीक। और आपका सर्च का ऑप्शन रहेगा, इससे आप सर्च कर सकते हैं आप। इससे मान लीजिए तो न्यू सिग्मा को बोलते हैं आपको ऑटो सम बोलते हैं, और आपको ओपन वाला ऑप्शन रहेगा, ओपन हम फाइल करते हैं, सर्च से हम फाइल कोई भी सर्च कर सकते हैं, ठीक। ये सब ऑप्शन जो है, ये सब ऑप्शन रहता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बार बोलते हैं, ये सभी बोलते हैं स्टैंडर्ड बार बोलते हैं। जैसे कोई पूछ लिया न्यू ओपन सेव कट कॉपी, ये सब आपका ओपन बना रहता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बार बोलते हैं, ओके। एक आपका फिर आपका नेम बॉक्स है आपका, ठीक। नेम बॉक्स से हम रो कॉलम चेक करते हैं। जैसे कोई पूछ लिया नेम बॉक्स का ऑप्शन प्रयोग क्या होता है, नेम बॉक्स का ऑप्शन प्रयोग क्या होता है, नेम बॉक्स ऑप्शन प्रयोग किया जाता है हम लोग को
चेक करते हैं, कितना रो है कितने कॉलम है सब चेक करते हैं। ठीक, जैसे आपको जैसे रो चेक करना है तो आप ये आपका नंबर आपका नेम बॉक्स आता है। ठीक, नेम बॉक्स आता है तो आपका ए बी सी डी ऐसे बना हुआ है, इस तरीके आपको इसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। ठीक, और इस तरीके जैसे आप बना है इसको बोलते हैं रो बोलते हैं। जैसे आपका सीधा सीधा है आपको इसको बोलते हैं कॉलम, कॉलम से खंभा, भाई सीधे खंभा खड़ा किया जाता है ना, तो आपका सीधा सीधा है इसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। और इस तरीके आप है रो बोलते हैं। जैसे सीढ़ी होती है आपका, भाई सीढ़ी आप बनाते हैं सीधा सीधा बांस दो लगाते हैं, फिर उसके अंदर करते हैं आपका फिर बांस लगाते हैं, तो सीढ़ी जैसे आपका रहता है वो आपका रो कॉलम टाइप में आपका बना रहता है। ठीक, तो नेम बॉक्स से जैसे एक कॉलम आपका है, एक कॉलम है इसमें आपको रो चेक करना है, आप इसमें लिखेंगे 65,536, रो तुरंत आपका चेक कर देता है आपका। ठीक, तो ये बता रहे हैं आपका, तो जैसे आपका एफ एक्स, एफ एक्स जैसे कोई कह दिया एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपका एक फंक्शन होता है, एफ एक्स मीन्स होता है फंक्शन। ठीक, तो जब आप फंक्शन क्लिक करेंगे, जब आप फंक्शन पे क्लिक करेंगे जब आप फंक्शन क्लिक करेंगे तो आपका सम, मैक्सिमम, मिनिमम, पावर, प्रोडक्ट सब आपका ऑप्शन आता है, ये सभी आपका ऑप्शन से अलग बताया जाएगा। ठीक, जैसे आप फंक्शन क्लिक करेंगे, जब आप फंक्शन क्लिक कर देंगे, जब आप फंक्शन क्लिक करेंगे तुरंत आपका ऑप्शन उसमें लिख दिया जाएगा मैक्सिमम, मिनिमम, पावर। ठीक, ऐसे सब आपका एवरेज सब ऑप्शन आ जाएगा, एक आपका अलग से ऑप्शन पढ़ाया जाएगा। ओके, फिर आपका ये आपका बॉक्स जो बनाया आपका ए बॉक्स, इस बॉक्स को बोलते हैं फार्मूला बार, इस बॉक्स को बोलते हैं फार्मूला बार। ठीक, तो फार्मूला बार इसको बोलते हैं, कैसे समझे, जो आप फार्मूला लगाएंगे इस फार्मूला में आपका डिस्प्ले करके आपको दिखाएगा, जो भी चीज लिखेंगे आप, जैसे यहाँ पे आप इक्वल लगाएंगे, रो में लिखेंगे इक्वल। ठीक, आप इक्वल लिखेंगे फिर आपका इक्वल यहाँ लिखेंगे आपका। ठीक, फिर 5 यहाँ लिखेंगे, फिर 5 यहाँ लिखेंगे आपका, फिर प्लस करेंगे फिर प्लस यहाँ लिखेगा। ठीक, फिर यहाँ प्लस आपका दर्शाएगा, फिर 5 यहाँ लिखेंगे, फिर 5 आपके यहाँ दर्शाएगा। ठीक, जब इंटर करेंगे तुरंत आपका 10 आ जाएगा। तो मतलब कि जो आपका फार्मूला बार है इससे आपका फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं आपका। ठीक, तो आप इस बॉक्स को बोलते हैं फार्मूला बार बोलते हैं। ओके, फिर आपका यहाँ पे आपका ABCD है तो बता देंगे आपका ABCD जो आपका सीधा सीधा है इसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं आपको। फिर आपका इस तरह आपका बना हुआ है इसको बोलते हैं रो बोलते हैं। तो जैसे आपसे कोई पूछ लिया, आपसे कोई पूछ लिया एक्सेल 2003 में, एक्सेल 2003 में रो और कॉलम कितने पाए जाते हैं, जैसे कोई आप पूछ लिया एक्सेल 2003 में रो और कॉलम कितने पाए जाते हैं, तो एक्सेल 2003 में रो आपका पाए जाते हैं 65,536 रो पाए जाते हैं, 65,536 आपका ए रो हुआ आपका। ठीक, जैसे कोई पूछ लिया रो कितने पाए जाते हैं, जैसे कोई पूछ लिया रो कितने पाए जाते हैं 65,536 आपका रो पाए जाते हैं। और कॉलम आप पाए जाते हैं कॉलम आपका होता है 256 आपका कॉलम होता है, 256 कॉलम पाए जाते हैं। जैसे कोई पूछ लिया आपसे, जैसे कोई आज पूछ लिया रो और कॉलम कितने पाए जाते हैं 65,536 आपका रो पाए जाते हैं, 256 आपका कॉलम पाए जाते हैं। ये आपका 2003 का एक्सेल का है। ठीक, फिर जैसे 7 का, जैसे कोई 7 पूछ लिया ना, 2007 का जैसे कोई पूछ लिया, जैसे कोई 2007 का पूछ लिया रो और कॉलम कितने पाए जाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया या CCC में क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक, ये पूछ लिया 2007 में रो कितने पाए जाते हैं, तो 2007 में आप रो पाए जाते हैं 10,48,576 रो पाए जाते हैं। जैसे कोई आप पूछ लिया 2007 में कितने रो पाए जाते हैं, 10,48,576 आपका
रो पाए जाते हैं। ठीक, समझे नहीं आप लोग? मतलब कोई पूछ लिया रो कितने पाए जाते हैं 2007 में, 10,48,576 रो पाए जाते हैं, और कॉलम आपके कॉलम पाए जाते हैं 16,384, 16,384 आपका कॉलम पाए जाते हैं। ठीक, जैसे कोई आज पूछ लिया, जैसे आज पूछ लिया 2007 में कितने कॉलम पाए जाते हैं, 16,384 आपका कॉलम पाए जाते हैं। ओके, समझ में आया आप लोग? ठीक, ये हुआ आपका। फिर आपका जैसे एरियल आता है, ठीक, एरियल, एरियल से क्या होता है आपका, ठीक, एरियल से हम फॉन्ट बदलते हैं, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मराठी हुआ, कई भाषाएं आपके पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हिंदी में लिखना है, आप एरियल में जाएंगे, इसी पे आप क्लिक कर देंगे, जब एरियल ऑप्शन पॉइंट क्लिक करेंगे, जब आप पॉइंट पे क्लिक करेंगे आपको सभी भाषाएं आपका आ जाएगा। तो आप जब क्लिक करेंगे आपको वहां हिंदी इंग्लिश सब आपका शो करेगा, जो आपको भाषा लिखना है वो भाषा क्लिक कर देंगे, आपको लिखना शुरू कर देगा। ओके, फिर आपका यहाँ पे फॉन्ट साइज आपका है, ठीक, आपका फॉन्ट साइज हम भाई जो आप लिखते हैं 10 साइज, 16, 20, 36, 72 जो भी साइज आप बढ़ाना है, आप फॉन्ट साइज, ये आपका फॉन्ट साइज है। जब आप फॉन्ट साइज क्लिक करेंगे, जब आप फॉन्ट साइज क्लिक करेंगे, जब आप फॉन्ट साइज क्लिक करेंगे, सभी आपको साइज आपका दर्शाएगा, 14, 16, 32, 48, 40 जो करना है आप क्लिक कर देंगे, तुरंत यहाँ फॉन्ट साइज आपका कर देगा। ठीक, आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं, आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे आप फॉन्ट में इस फॉन्ट में हम डायरेक्ट लिख देंगे, फॉन्ट पे डायरेक्ट लिख ओके कर देंगे, आपका डायरेक्ट भी आपको फॉन्ट साइज आपका बढ़ा देगा। ठीक, ये आपका। फिर आपका बॉर्डर है आपका, ठीक, बॉर्डर, तो बॉर्डर से हम बॉर्डर बनाते हैं, बॉर्डर से बॉर्डर बनाया जाता है। जैसे आपका बॉर्डर, ठीक है, जैसे आपका बॉर्डर बना है आपका, ठीक, जैसे आपका बॉर्डर बना हुआ है, इस तरीके से हम बॉर्डर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कह दिए इस बॉर्डर बनाइए आप, तो इसको बॉर्डर बनाने के लिए क्या करेंगे आप, तो आप सबसे पहले हम शीट को सिलेक्ट करते हैं, शीट को सिलेक्ट करके आप बॉर्डर क्लिक कर देंगे, तुरंत आपका बॉर्डर जैसे चाहेंगे उस बॉर्डर आप हम बना सकते हैं। नहीं समझे आप? टिप्स बता दें आपको, जैसे आपको बॉर्डर बनाना है, जैसे आपको बॉर्डर बनाना है, शीट को सिलेक्ट कर लेंगे, शीट को सिलेक्ट कर लेंगे, शीट को सिलेक्ट करके जब हम बॉर्डर क्लिक करेंगे सभी बॉर्डर आपका शो करेगा, जैसा बॉर्डर आप चाहेंगे वैसे बॉर्डर आप बना लेंगे। ओके, फिर आपका लिखा रहता है BIU, BIU लिखा है, ठीक, B मीन्स होता है बोल्ड होता है, I मीन्स इटैलिक होता है, U मीन्स होता है अंडरलाइन। ठीक, जैसे मेन हेडिंग कुछ भी लिखनी है, जैसे आप मेन हेडिंग लिखते हैं तो क्या आप बोल्ड लिखते हैं ना, मोटे अच्छे से लिखते हैं। ठीक, कोई भी आप हेडिंग लिखते हैं, जैसे कार्यालय का नाम लिखते हैं, या बायोडाटा लिखते हैं, या कोई आप प्रोग्राम बना रहे हैं, वो सब करना है, तो आप मेन हेडिंग जो लिखेंगे, आप कोई भी मेन हेडिंग लिखेंगे, सबसे पहले हम उस क्लिक कर देंगे, फिर बी पे क्लिक करेंगे, जब आप बी पे क्लिक करेंगे तुरंत आपका बोल्ड हो जाएगा, आपका हेडिंग बोल्ड हो जाएगा, मोटा शब्द आपका लिख उठेगा। ओके, फिर आपका इटैलिक, इटैलिक होता है तिरछा, इटैलिक होता है तिरछा, जिससे आपका तिरछा लिखना है, तो वो लोग होते हैं स्टाइल में लिखते हैं, यही कोई बोलते हैं ना स्टाइल में लिखते हैं, तो आप क्या करेंगे, आई पे, जब आई पे क्लिक करेंगे तुरंत आपका तिरछा लिख उठेगा, जब आप आई पे क्लिक करेंगे तुरंत आपका तिरछा कर देगा। फिर सीधा करना है, फिर आई क्लिक करेंगे फिर सीधा कर देगा। ठीक, उसी पे एक बार क्लिक करेंगे तिरछा कर देगा, फिर क्लिक करेंगे आपका सीधा कर देगा। तो बी मीन्स होता है बोल्ड होता है, आई मीन्स होता है इटैलिक होता है। ओके, फिर आपका यू, यू मीन्स होता है अंडरलाइन, यू मीन्स होता है अंडरलाइन, जैसे आप कोई हेडिंग लिखते हैं, जैसे आप कोई हेडिंग लिख देते हैं, जैसे कोई भी आप हेडिंग लिख देते हैं, आप कोई कह दिया अंडरलाइन लाइए, आप कोई भी हेडिंग लिखी है, कोई कह दिया आपसे अंडरलाइन लाइए, तो क्या करेंगे, आप लिख के फिर आप यू पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपका नीचे आपका अंडरलाइन आपका आ जाएगा। ठीक, ये हुआ आपका। फिर आपका रेडी बॉक्स में आपका ये आपका जो आपका स्टेटस बार आपका है, ठीक, ये आपका स्टेटस बार आपका है, तो आपका स्टेटस बार में आपका शीट 1, शीट 2, शीट 3,
ठीक, सीट 1, सीट 2, सीट 3। जैसे कोई आपसे कह दिया जब आप एक्सेल ओपन करते हैं, जैसे कोई आपसे पूछ लिया जब आप एक्सेल ओपन करते हैं कितनी सीट पाई जाती है, तो जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो तीनों सीट आपको दर्शाएगा। जब आप एक्सेल ओपन करेंगे तीनों सीट आपका ओपन करेगा, तो वहां पे लिखा रहेगा सीट 1, सीट 2, सीट 3। ठीक, समझे नहीं आप? जैसे कोई आपसे कह दिया जब आप एक्सेल ओपन करते हैं कितनी सीट रहती है उसमें, ठीक, तो आपका 3 सीट रहती है, आपका सीट 1, सीट 2, सीट 3। ठीक है, फिर आपका इससे नंबर आता है आपका स्क्रॉल लॉक। आप स्क्रॉल लॉक से आप क्लिक करेंगे ऊपर हो जाएगा, हाँ, डाउन करेंगे नीचे आपको देगा। ठीक, अब इस स्टेटस से आप क्या है, आप इस पर क्लिक करेंगे, इधर शब्द आपका राइट वाला आ जाएगा, फिर क्लिक करेंगे आपका लेफ्ट वाला आता जाएगा। ठीक, जैसे आप कोई भी शब्द आपका राइट और लेफ्ट देखना है, कोई शब्द आपका राइट और लेफ्ट देखना है, तो आप क्या करेंगे, रेडी में जाएंगे आपका, इसको आप पॉइंट क्लिक करेंगे, आपका राइट वाला करेगा, फिर इस पॉइंट करेंगे लेफ्ट वाला आपका शो करेगा आपका। ठीक, नम में आपका जो आपका स्क्रॉल में आपका अप डाउन में आपका जो देखना चाहेंगे आप डेटा को देख सकते हैं इस तरीके से आप। ठीक, और एक्सेल आपका एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है आपका, जिसे कोई आप पूछ लिए एक्सेल क्या है, एक्सेल एक आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, आप इसी में मैथमेटिक्स को सॉल्व करता है। ओके।